हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान से पूछे जाते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, स्टॉक मार्केट, तो ये सब भी इसमें कवर किया गया है। साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम के लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है, वीडियो और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में, और ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। डेमो पीडीएफ और डेमो वीडियो भी इसमें हमने आपको प्रोवाइड कराई है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर दोनों ही कोर्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है कि हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हम इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? बीजेपी एमएलए रेखा गुप्ता टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ऑप्शन हैं 10th, 9th, 8th या फिर 7th। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country hosted the 5th edition of the multilateral naval exercise कोमोडो MNEK? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो के 5वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया। इंडियन नेवी की जो INS सरदुल है और P8I है, इन्होंने 20 से ज़्यादा नेवीज़ को ज्वाइन किया 5th मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो के दौरान, जिसे इंडोनेशियन नेवी द्वारा होस्ट किया गया है बाली, इंडोनेशिया में। इस साल की जो ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो है, इसकी थीम है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये बायएनुअली एक्सरसाइज है और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में इसको किया जाता है। पहली बार 2014 में की गई थी, बैटम इंडोनेशिया में ही। विच कंपनी रिसेंटली ओपनड अ कैंपस इन बेंगलुरु कॉल्ड अनंता? हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलुरु में अनंता नामक एक परिसर खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। तो गूगल ने अपना नया कैंपस खोला है, बेंगलुरु के बाहरी एरिया में पड़ता है, एक महादेवपुरा, और इस कैंपस का नाम रखा है अनंता। और ये इसके लार्जेस्ट ऑफिसेज में से एक बताया जा रहा है। 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है ये, और 5000 एम्प्लॉयज़ को ये अकोमोडेट कर सकती है। फिलहाल भारत में गूगल के 10,000 वर्कर्स हैं, जैसे कि लार्जेस्ट एम्प्लॉय बताया जाता है गूगल के किसी अपने कंट्री से बाहर, यूएस से बाहर किसी भी ऑफिस में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉय है तो वो भारत में ही है। और यहाँ पर अब गूगल की जो यूनिट्स, एंड्रॉइड और सर्च, प्ले, पे, क्लाउड, मैप्स, गूगल डीप माइंड, ठीक है, इन सब के काम इस नई बिल्डिंग में होंगे।
विच क्रिकेट प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ODI विकेट्स? सबसे तेज 201 दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स प्राप्त किए हैं। ये कीर्तिमान इन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हुए एक मैच में किया है। तो ये इनका 104वां मैच था जिसमें शमी ने 200 विकेट्स प्राप्त किए हैं। सबसे फास्टेस्ट है, यानी कि सबसे कम मैचेस में इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनसे पहले रिकॉर्ड था अजीत अगरकर के नाम, जो कि चीफ सेलेक्टर हैं फिलहाल। इन्होंने 133 मैचेस में प्राप्त किए थे 200 विकेट। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी सेकंड क्विकेस्ट हैं, यानी कि अगर हम पूरे ग्लोबली बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लिए हैं। इनसे पहले केवल ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने 102 गेम्स में ये कीर्तिमान हासिल किया था। क्रिकेट से ही संबंधित एक और न्यूज़ है। रोहित शर्मा ये सेकंड फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं विराट कोहली के बाद, जिन्होंने 11,000 रन पूरे किए हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। और चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने भी कीर्तिमान हासिल किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। ओवरऑल ये 4th इंडियन है जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं। और अगर हम सभी टीमों में देखें तो 10th बैटर हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं इस 50 ओवर फॉर्मेट में। भारत में अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली इनसे आगे हैं। और कोहली ने 11,000 रन बनाने के लिए 222 इनिंग्स ही ली थी, इसलिए फास्टेस्ट हैं। और उनके बाद तब रोहित शर्मा आ गए दूसरे नंबर पर 261 इनिंग्स के बाद। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द UK नाइटहुड मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर? UK नाइटहुड ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है N चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। इन्हें UK नाइटहुड मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? इनकी जो इन्होंने सर्विसेज दी हैं अपनी UK इंडिया बिजनेस रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सिविल डिवीज़न है, ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने सिविल सर्विसेज के बाहर के दायरे में आर्ट्स, साइंसेज, चैरिटेबल एंडियर्स और पब्लिक सर्विस में कार्य किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। In which country was the statue of Tamil philosopher Thiruvallur recently unveiled? हाल ही में तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। देखिए, इंडियन एम्बेसडर हर्ष कुमार जैन, इन्होंने तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, वो फिलीपींस में अनवील की है, अनावरण इसका किया है गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन शेपू में। थिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर भी कहते हैं, ये अपने तिरुकुरल टेक्स्ट के लिए जाने जाते हैं। तमिल टेक्स्ट है ये, एथिक्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स एंड लॉ पर। इन विच स्टेट इज द न्यूली इनोग्रेटेड इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल IWT एट जोगीघोपा लोकेटेड? अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल जोगीघोपा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने जोगीघोपा आसाम में इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल को इनोग्रेट किया है। इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल मतलब आप पानी के जरिए सामान भी ले जा सकते हैं और मटेरियल ले जा सकते हैं, जो भी है गुड्स, और जो लोग हैं वो भी वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली रिवर भी आप काउंट करेंगे, लेक्स भी काउंट करेंगे और कैनाल भी काउंट करेंगे, ब्रैकिश वाटर भी काउंट करेंगे। तो जो रिवर और लेक्स हैं ये तो नेचुरल वाटरवेज हो गया, और जो कैनाल और ब्रैकिश वाटर है ये आर्टिफिशियल आपके वाटरवेज हो गए। यहाँ पर 2 बार्जेस भी लॉन्च की गई है। एक शिप के साथ MV त्रिशूल के साथ बार्जेस अजय और दीक्षु को लॉन्च किया गया है। 110 मैट्रिक टन्स ऑफ कोल इस वाटरवेज के जरिए बांग्लादेश को भेजा गया है। इस वाटरवेज की जो आधारशिला है वो रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2021 में। जो ये जोगीघोपा टर्मिनल है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पोर्ट्स ऑफ कॉल की तरह भी कार्य करता है। पोर्ट्स ऑफ कॉल मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह पर शिप जाती हैं तो बीच में जहाँ रुकती हैं उसे बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। अच्छा, एक क्रूज़ भारत मिशन भी लिखा हुआ था इसमें, जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था PIB का, तो इसमें लिखा है कि इस क्रूज़ भारत मिशन का मतलब है 10 सी क्रूज़ टर्मिनल बनाना, 100 रिवर क्रूज़ टर्मिनल बनाना और 5 मैरीनाज जो है डेवलप करना अगले 5 सालों में। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी पार्टनर विद द इंडियन गवर्नमेंट टू लॉन्च द AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल? किस वैश्विक प्रतियोगी कंपनी ने उद्यमिता के लिए AI मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है इंटेल। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और अमेरिकन चिप मेकर इंटेल,
इन्होंने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च किया है। जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में उनके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल है ये। इसका मकसद है 1 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड कराना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत, ये भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा है। Which और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक कोऑपरेशन। वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस भारतीय संगठन ने नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकेडमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है CSIR। तो देखिए, साइंटिफिक कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया एंड नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU साइन किया है। ये MOU साइन किया गया है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल CSIR के हैं डॉक्टर N कलाईसेल्वी। हु इनोग्रेट द कॉन्क्लेव ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है जिसका थीम रहा वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025। मतलब आप इस समिट का थीम कह सकते हैं या फिर टाइटल कह सकते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत जो है 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली जनरेट करता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, हैजार्डस वेस्ट ये सभी होते हैं। 2050 तक इंडिया की जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसकी जो मार्केट वैल्यू है $2 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और 10 मिलियन जॉब से प्रोवाइड कराएगा। अभी एक सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जिसका मकसद हो, ऐसी इकोनॉमी जिसका मकसद हो रिड्यूस करना वेस्ट को, एनर्जी यूज़ करना, रिसोर्स को कंजम्पशन करना। इसमें रीयूजिंग होता है, रिसाइकलिंग आता है, ठीक है, मतलब आप प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। विच एजेंसी हैज साइंड MOU विद MISO, इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशंस एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फैसिलिटेट ट्राइबल बिजनेसेस। जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किस एजेंसी ने MISO, इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है ट्राइफेड। तो देखिए, बिजनेस टू कंज्यूमर से बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड ने एक MOU साइन किया है MISO के साथ, इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशंस के साथ और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। तो MISO तो आप सभी जानते ही हैं, जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन, ये जो भी ट्राइबल्स हैं उनके जो culinary प्रोफेशनल्स हैं या फिर होटल अपने, ठीक है, या फिर उनके जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अपने होटल चैन के साथ ऐड करेगा। और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये जो आर्टिशन है उनको ट्रेनिंग देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम उनके लिए चलाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड? 22 फरवरी। हु ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन इवेंट इन दिल्ली? असम राइफल्स। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2025 मीटिंग? साउथ अफ्रीका एट पोर्ट एलिजाबेथ। FASTag device employs which technology for making toll payments directly while the vehicle is in motion? Radio frequency identification, RFID. Union Cabinet approved the continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme till 2025-26 with a total budget of 69,515.71 करोड़। और आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज दम्बा टाइगर रिजर्व? IKEA is a company from which country? Who is the author of Home in the World? For which year India has proposed to host the Olympics? Which constituency has Delhi's new Chief Minister Rekha Gupta been elected from? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।